मोहित साहब अपने पैनल पे जाने से पहले एक क्विक कमेंट एग्जांपल अभी आपने जो बिलीफ्स वाली बात की कि जो हमें रोक लेता है एट टाइम्स ये इतनी अमेजिंग बात है कि इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ रीसेंट एक्सपीरियंस और वो बिलीफ्स एग्जांपल हाईलाइट करने का मकसद ये है कि जो एहसास मुझे हुआ है वो मैं साथियों से शेयर करूं विच इज कि ये बिलीफ इतने एट टाइम्स डीप रूटेड होते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि यही हमें रोक रहे हैं एक्शन से। एग्जांपल ये है कि एक दोस्त है, ही इज अ लिटिल यंगर देन मी, अपने अपना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं बहुत अरसे से। और पिछले 1 साल में खास तौर पे रिपीटेडली मशवरे के लिए उनका मुझे दे ही कॉन्टैक्ट्स में बिज़नेस के हवाले से या उसको अप्रोच कैसे करें और उसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसमें मशवरा करने के लिए वो कॉल कर लेते हैं। तो पिछले चंद मैंने एक ट्रेंड नोट किया जो मैंने रिसेंटली उनको हाइलाइट किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या उसकी ये वजह तो नहीं है? वो ट्रेंड ये था कि उनके बिज़नेस की नेचर ज़रा क्रिएटिव नौयत की है और क्रिएटिव नौयत के बिज़नेसेस में प्रॉब्लम ये होता है कि वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, किसी ने कोई किसी क्रिएटिव नौयत की। तो अक्सर क्लाइंट्स के साथ एक मिसअलाइनमेंट हो जाती है वन्स द प्रोजेक्ट इज़ नियरिंग कंप्लीशन। और यूजुअली क्लाइंट्स थोड़ा अनरीज़नेबल भी हो जाते हैं कि जो शुरू में इन राइटिंग एग्री किया था, अब उनकी थोड़ी चेंज हो गई डिमांड्स। और वो उनके जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर डाल देता है कि वो क्लाइंट को अब नाराज़ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे दोस्त जो हैं इनका मुझे जब भी इस मामले में मशवरा उन्होंने करना, तो हमने इसी नतीजे पे पहुँचना है कि इस बात पे आपको स्टैंड ले लेना चाहिए और आपको क्लाइंट को अब क्लियरली ये बता देनी चाहिए। और फिर वो चले जाते। कुछ अरसे बाद मुलाकात या बात होती है, मैं उनसे पूछता क्या हुआ? तो कहते नहीं बस मैंने फिर वो क्लाइंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने और क्लाइंट को हमने एग्री कर लिया। हमने कभी वो एक्स्ट्रा उनको सर्विस प्रोवाइड कर देते फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी उन्होंने पैसे भी छोड़ दिए क्लाइंट को। तो इस तरह के सिनेरियोज़। तो लास्ट फ्यू कन्वर्सेशन में आई हाइलाइटेड दिस कि ये क्यों कर होता है ऐसा? मैं एक ट्रेंड है, बार-बार हो रहा है। और उसी कन्वर्सेशन में जो हल्का सा एक बिलीफ आइडेंटिफाई हुआ वो ये हुआ कि उनके अंदर कहीं डीप रूटेड एक ये एहसास था कि शायद मैं इस काम में बहुत अच्छा नहीं हूँ। हालाँकि ही इज़ रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिज़नेस फॉर द लास्ट 15 इयर्स एंड ही इज़ माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। लेकिन एक डीप रूटेड कहीं पे ये एहसास था कि मे बी आई एम नॉट एज़ वेल एजुकेटेड, आई एम नॉट एज़ वेल ट्रेन्ड, आई एम नॉट एज़ गुड एज़ एवरीवन एल्स इन द मार्केट। तो शायद मुझे एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आई शुड बी कॉम्प्रोमाइज़। जो स्टैंड लेते हैं दूसरे लोग, वो मुझसे बेहतर लोग होते हैं। और ये 2-3 कन्वर्सेशंस में रिवलेशन उनके सामने आई एंड इट ऑलमोस्ट हिट हिम कि जस्ट एज़ इफ कि उनको एक चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही थी और अचानक उनके सामने हकीकत आश्कार हुई कि यस वाक़ई में मैं तो सोचता हूँ, मैं जनरली उनके साथ हम इंटरैक्ट करें तो ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ही कम्स आउट वेरी ग्रेगेरियसली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली। तो ये जो आपकी वो एक्शन से रुकने की एग्जांपल थी कि इतनी ब्रिलियंटली फिट हुई यहाँ पे भी एंड इट अकर्ड टू मी राइट नाउ आल्सो कि वो बिलीफ कितना डीप रूटेड था जो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल, वो नहीं दिखाई देता जी। वो हमारे लिए वो लेंस होता है ना, आप अपनी यूँ समझ लें कि एक एक शेड लगा हुआ है आपकी आँखों के आगे, उससे थ्रू देख रहे हैं आप ज़िंदगी को। वो एक उसका कार्टून एक बनाया था किसी ने, कि वो एक वो है, क्या होता है जो गैंडा जिसे कहते हैं, राइनोसेरस। हाँ, राइनोसेरस जो है वो जब ज़िंदगी को देखता है तो उसको एक हर जगह पे एक सींग नज़र आ रहा है। वो उसको ये नहीं पता कि सींग असल में उसकी उसकी आँखों के आगे लगा हुआ है। इस वजह से वो व्हाटएवर ही सीज इज, जब भी कोई चीज़ देखता है दूर तो उसको लगता है कि ये देयर इज अ समथिंग इन द यू नो इन द एनवायरनमेंट जो ब्लॉक कर रही है उसके व्यू को। तो ये इस तरह से हो रहा होता है। इट इज़ अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ हाउ वी आर लुकिंग एट द वेरी वेल वर्ल्ड। सेड, वेरी वेल सेड। जी, अब हम चलते हैं अपने साथियों की तरफ। शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? आपके भाई ठीक हैं जी? जी सर, बस थोड़ी-सी ख़राब है उनकी तबीयत, लेकिन बस अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह हिम्मत ताला से हैं। फजल बस दुआओं की ज़रूरत है आप सबकी। सर अल्लाह मैं ताला। इसमें मुझे ये पूछना था कि सेल्फ इमेज में क्या ईगो भी हिडन होता है थोड़ा-सा? या इसमें सेल्फ इमेज और ईगो में क्या डिफ़रेंस है, ये बताइएगा?
आपने अपना जो सेल्फ इमेज बनाया हुआ है ना जी, उसके नतीजे में आपकी ईगो भी उसके लिहाज से होगी। यानी मिसाल के तौर पर जिस वक़्त मेरा हमसाया जो है वो कोई ऊँची बात कर देता है और मुझे ये ख़्याल होता है कि नहीं, मुझे अब इसको रिस्पॉन्ड करना है, या अगरचे मैं उस वही इस प्रोसेस से अगर गुज़रता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसने कर दिया है, अब व्हाई डू आई हैव टू पे हिम बैक इन द सेम कॉइन। लेकिन वो जो मेरा जो सेल्फ इमेज है कि जो लोग आस-पास मौजूद थे वो मेरे बारे में क्या समझेंगे और मैं कैसा होना चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट पीपल टू थिंक अबाउट मी। तो ये जो एस्पेक्ट है ये उसके आगे रुकावट डाल देती है, और वो जो ईगो है वो उसके हिसाब से फिर स्ट्रांग होती चली जाती है। तय ये असर होगा इस पे। ईगो से मेरी मुराद, मैं जो समझा हूँ, वो ज़ाहिर है कि फ्रॉइडियन ईगो नहीं है, बल्कि वो ईगो जिसको हम ईगो कह रहे हैं अभी, यानी जिसको आप अना कहते हैं। अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरा उन रिलेशनशिप्स के साथ जो कि 24/7 है, जो कि बहुत इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं। जैसे मैं अपनी हाउस हेल्प के साथ पोलाइट होना चाहती हूँ और मुझे पता है मेरा रवैया उनके साथ बाज़ औक़ात अच्छा नहीं रहता। लेकिन सर उसमें ये है कि मेरे अब ये मुझे इसको समझ नहीं आता कि मैं किस चीज़ में फिट करूँ कि एक्सपीरियंस बार-बार का एक्सपीरियंस एक ही है कि अगर तो मैं पोलाइट हो जाती हूँ, तो फिर आपका जैसे वो कहना है कि आपको लगता है कि लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं, तो वो फिर मुझे नज़र भी आता है कि भई अच्छा, फिर अब सख्ती नहीं हो रही है या सख्ती से बात नहीं हो रही है, तो वो फिर इस तरह से कि काम ही नहीं होता। वो वहीं का वहीं रुक जाता है और इस तरह। और फिर वो जैसे ही वो थोड़ी-सी मैं उनके साथ सख्त लहज़े में बात करती हूँ या उनको थोड़ा-सा डाँटती हूँ, तो वो काम जो है ना वो हो जाता है। तो वो मुझे फिर समझ नहीं आती कि मतलब इसको मैं किस तरह से इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, क्योंकि हर तरह से आप समझा के भी देख लेते हैं, बता के भी, लेकिन वो एक हैबिट उनकी डेवलप हुई हुई है कि अच्छा अब इस तरह से बात होगी तो हम इस तरह से करेंगे। तो सर उसमें फिर हम क्या आप गाइडेंस करते हैं जिनकी हैबिट्स आप इतने अरसे से देख रहे होते हैं, सिर्फ़ सर्वेंट्स के साथ उसका मामला नहीं है, जैसे आपके कोई और रिलेशनशिप्स हैं, आपके हस्बैंड है, आपका भाई है या कोई भी और है, जिसका आपको पता होता है कि अच्छा अब ये बात होगी तो उसके बाद रिएक्शन ये आएगा। तो उसमें फिर आप हमें क्या पहले सोचना चाहिए या उसमें हमें क्या तब्दीली करनी चाहिए कि हमें उसका यानी आउटकम कुछ अच्छा मिल जाए? देखिए, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकती है। बात पूरी की पूरी जो है, आपने जिस तरह अपने मुलाजिम के हवाले से कहा कि वो अगर आप उनके साथ मामलात को एहतराम के साथ करते हैं तो वो उसका एडवांटेज ले लेते हैं और काम ठीक नहीं करते। तो ये काम ठीक ना होने देना, ये आप अपनी कमज़ोरी समझें। यानी एहतराम का मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्सेशन काम में दे दें, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप बड़े एहतराम से उससे कह सकते हैं, ये मिसाल के तौर पर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, ये जो काम गड़बड़ हुई है, बर्तन जो गलत धोए हैं इनको सारे दोबारा धो, आप प्लीज़ ये बर्तन सारे दोबारा धो दें। ठीक है, यानी यू डोंट हैव टू लूज योर टेम्पर और बिकम हार्श और यूज बिग वर्ड्स टू गेट द वर्क डन, लेकिन इसमें अनरिलेंटिंग हो जाएं। अनरिलेंटिंग हो जाएं का मतलब ये है कि जो गलती हुई है वो तो ठीक होनी है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ माई टेम्पर। वो कहती है मुझे कहीं और जाना है, वो कहती नहीं, फिर आपको पहली दफ़ा ठीक काम करना चाहिए था, आप नहीं जा सकते हैं अब, और अगर आपने जाना है तो फिर आज की छुट्टी काउंट हो जाएगी। यानी आपको कहीं पे भी यू डोंट हैव टू, असल में व्हाई डू वी लूज़ आवर टेम्पर, बिकॉज वी थिंक दैट वी हैव लॉस्ट इट, हमारा कंट्रोल ख़त्म हो गया। वो ख़त्म ना होने दें। यानी उसके ऊपर अगर उसको ये पता चल गया कि आपने कोई हार्श वर्ड्स के इस्तेमाल करने पे उसको कंट्रोल नहीं करना, हम ये जो ख्याल है हमारा कि हार्श वर्ड से कंट्रोल होता है, तो अगर वो होता तो अब तक कंट्रोल हो चुका होता ना, ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने जब भी देखा डंडी मार ली उधर, उनको ये बताएं कि ये मैं आपको इसकी पेमेंट दे रही हूँ और उसके मुताबिक दे रही हूँ जो आपके और मेरे दरमियान तय हुआ है, कोई कमी नहीं की मैंने। आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा एक एक चीज़ का, और मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैंने भी अपना पूरा हक निकाल के ही रहना है। तो इसलिए ये तो आपका हक है, जो जिस काम के लिए आपने उसको रखा है उसको आपने पूरी पेमेंट दी है, वो काम ठीक करवाएं।
यानी नो प्रॉब्लम्स विद दैट, बट यू डोंट हैव टू लूज योर टेम्पर। असल में व्हाई डू यू लूज योर टेम्पर, इरिटेशन क्यों होनी शुरू हो जाती है, इस पर गौर करना है। यानी क्या कोई और काम है जो आड़े आ रहा है, कोई और मसला है, मिसाल के तौर पर मुझे इस पे अब मज़ीद टाइम देना पड़ेगा, कोई और काम करना था मैंने। नहीं, आपने असल में इन सारी चीज़ों को अलग कर देना है थोड़ी देर के लिए, काम ठीक करवाना है। उसको अगर ये पता चल गया ना, ये मैसेज कम्युनिकेट हो गया कि काम में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, आप बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत से बात करते हुए काम पूरा ले लेंगी और उसको 1 घंटे के बजाय 6 घंटे लगाने पड़ जाएंगे, तो शायद पहली दफ़ा ठीक करना शुरू कर दे। जी। सर मुझे लगता है एंगर शायद इस वज़ह से वही जनरेट होता है कि एक तो काम टाइम पे नहीं होता, यानी आप थोड़े-से पंक्चुअलिटी का मुझे थोड़ा इश्यू होता है और दूसरा परफेक्शन भी है मेरे अंदर, तो वो ये 2 चीज़ें मुझे फिर इरिटेट कर जाती हैं। तो वो राइट। इस वज़ह से शायद वो हो नहीं पाता। वो अगर इस तरह की प्रॉब्लम में आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा ये, लेकिन ये बात आपको कम्युनिकेट करवानी है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंसान जिस वक़्त व्हेन यू लूज़ योर टेम्पर, पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा शदीद एहसास होता है कि ये, लेकिन कुछ लोगों को असल में, जिधर मुझे एक याद है, मेरे एक डायरेक्टर होते थे, बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे और हमारे जो एमडी थे वो काफ़ी यंग आदमी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके साथ कई दफ़ा लिफ्ट लेके आया करता था। आई वुड स्टैंड एट द रोड साइड और मुझे पिक कर लिया करते थे। ये बिल्कुल मेरे आगाज़ 1980s की बात है, जब मैंने अपने काम शुरू किया था। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम को मैंने उन्हीं के साथ जाना भी था। तो हुआ ये कि उनकी एक एमडी के साथ मीटिंग थी और एमडी वाज़ वेरी लाउड, और वो डाँट रहा था उन्हें, और मैं बाहर बैठा हुआ था और मैं सुन रहा था। तो मुझे ये याद, बहुत बुज़ुर्ग आदमी है, मुझे बड़ा तरस भी आया उनकी उस बात पे। वापस जाते हुए, ड्रॉप करते हुए, जाते हुए ना, मुझे ही वाज़ वेरी शीपिश सी हँसी थी उनके अंदर, और मुझे कहते हैं कि इसकी फ़िक्र ना करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब हम डायरेक्टरशिप में आ जाते हैं ना, तो हमें आधी तनख्वाह डाँट खाने की मिलती है। तो इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो एंड इट वाज़ ऑल राइट, तो आदत हो जाती है। When people get used to being treated like that, treat them with respect, but don't let them take advantage. ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आपने एडवांटेज लेने देनी है तो वो एडवांटेज ले सकेंगे। लेकिन why do you lose your temper? Losing your temper means that you've lost control. Don't lose control. जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Most welcome जी। एक छोटी-सी सबमिशन इसी हवाले से जो अभी अ, अंबर ने पॉइंट रेज़ किया। मुझे और आई एम श्योर बहुत सारे और साथियों को भी इत्तेफ़ाक हुआ होगा स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के साथ इंटरैक्ट करने का, ऐसे वालिदैन के साथ इंटरैक्ट करने का कि जिनके वो थोड़ा-सा अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या ज़रा बड़े हैं, या इवन बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिला होगा, जो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं अपने बच्चों से या अपने सबॉर्डिनेट से। वो कहते हैं कि लोग तो फंडामेंटली लोग चीट करते हैं, फंडामेंटली कोई काम करने को तैयार नहीं है, लेज़ी हैं, और जब तक आप डंडे का खौफ नहीं रखेंगे लोगों के सर पे, उस वक़्त तक कोई काम नहीं करेगा। जो हमें अच्छी ऑर्गनाइज़ेशंस में सीखने को मिलता है, वो ये होता है कि इसका बहुत ताल्लुक लीडरशिप स्किल से भी होता है। और हम एट टाइम्स शायद जब घरों की एनवायरनमेंट में या इस तरह की ऑलमोस्ट इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल अरेंजमेंट लेबर के साथ, घर पे इलेक्ट्रिशियन आया काम करने के लिए या हमने हेल्प रखी हुई है, उनके साथ शायद हम ये भूल जाते हैं कि, या रियलाइज़ नहीं करते कि यहाँ पे भी हमें फंडामेंटली एक लीडरशिप रोल में डाल दिया गया है। तो और फंडामेंटल्स इंसानों के साथ काम करने के सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। स्पेशली अगर रिलेशनशिप रिपीटेड है तो। उसमें ऑब्वियसली वन ऑफ द की थिंग्स इज कि किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे जब कोई हायर किया जाता है, तो पहले उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एटीट्यूड और उसके सोचने के तरीके को देख लिया जाता है। एट टाइम्स बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन वो उस स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। कॉन्शियसनेस अबाउट द फैक्ट कि ये जो भी हायर किया जा रहा है, हमें इसके साथ काम करना होगा और वी विल बी सॉर्ट ऑफ स्टक विद देम। हम उनको फौरन
तो एक तो ये मैंने जस्ट पॉइंट सिर्फ फूड फॉर थॉट रेज़ करना था। दूसरा मैंने एक छोटा-सा और ऑब्जर्वेशन थी पर्सनल, हो सकता है यहाँ अप्लाई होती हो या ना होती हो, बट जस्ट एज़ फूड फॉर थॉट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि और पूछा मैंने एट टाइम्स, बहुत कम हुए मौका मिला कि जहाँ पे आई हैड द रिलेशन जो कि मैं पूछ लूँ किसी से, कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से से या रूडली जब पेश आते हैं रिपीटेडली अपने किसी टीम मेंबर या एम्प्लॉयी से, तो मैं उनसे मुझे मौका मिला पूछने का कि आपने फिर इनको फायर क्यों नहीं कर दिया? आप जाने दें इनको, अगर आपको इस कदर आपकी तबीयत पे असर होता है। तो समहाउ एक बिलीफ ये भी था हिडन कि मी बीइंग मीन टू देम, मेरा इनसे रूड हो जाना कम नुकसानदेह है। इनको मैंने फायर कर दी तो फिर इनका इनका मैं फ़ायदा कर रहा हूँ। मैं इनके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ ऑलमोस्ट कि जी मैं गुस्सा कर लेता हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, इनकी नाअहली को या कमी-बेशी को। तो ये बिलीफ अगर है तो इसको भी एक दफ़ा देख लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है ऐन मुमकिन है कि ये ज़्यादा डैमेजिंग हो। फायर कर देना शायद कम डैमेजिंग हो दोनों पार्टीज़ के लिए। राइट, राइट। बिल्कुल ये इस एस्पेक्ट पे भी गौर करना चाहिए वैसे। दैट्स इम्पोर्टेंट। जी, रोज़बेन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ये जो हमारा रात-दिन का रिश्ता होता है, साथी होते हैं, दिन-रात हम उनके साथ ही होते हैं। उनमें हमारी इमेज तो ज़ाहिर-बातिन सब साथ ही मतलब पता ही होता है, तो उनमें हमारी सेल्फ इमेज क्या ख़राब हो सकती है? या हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं? वो तो सब सामने ही होता है, पता ही होता है। नहीं, मिसाल के तौर पर ये बात कि आई वांट, मेरा जो सेल्फ इमेज है, मेरा अगर ये ख़्याल है कि आई वांट टू बी नोन एज़ अ गुड पेरेंट, और गुड पेरेंट्स के बारे में मेरी कुछ असम्पशन्स हैं कि वो ऐसे-ऐसे होते हैं, तो उस तरह से बिहेव करने लग पड़ूँगा ना मैं। यानी बजाय इसके कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा फ़ोकस दूसरे की तरफ हो कि दूसरे की इस वक़्त डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है, दूसरे को इस वक़्त किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये सोच रहा होता हूँ कि नहीं, उसको अगर मैंने इस वक़्त गुंजाइश दे दी, तो मेरा जो इमेज ऑफ सेल्फ इमेज और अदर इमेज, वो जो एक गुड पेरेंट का वो ख़राब हो जाएगा, या एक गुड वाइफ़ का इमेज ख़राब हो जाएगा, एक गुड हस्बैंड का इमेज ख़राब हो जाएगा। यानी कई लोग जो हैं वो सिर्फ़ इस वजह से कि वो जिस सोसाइटी से पल बढ़ रहे होते हैं, ये कोई मॉरल सिचुएशन नहीं होती कि जिस पे उन्होंने गौर कर लिया होता है बड़ी अच्छी तरह से। वो जिस सोसाइटी से निकलते हैं उसी हिसाब से अपनी बेगमात के साथ या अपनी शौहरों के साथ उस तरह से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। यानी वो व्हाई डज़ दैट हैपन? बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट देयर इमेज ऑफ अ गुड वाइफ़ और अ गुड हस्बैंड इज़। तो ये तो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। उन लोगों पे भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। आपका ऐसा नहीं, यूँ नहीं, यूँ समझ लें कि सेल्फ इमेज से मुराद ये नहीं कि आप कोई चीज़ प्रिटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है? वो वाक़ई आपका सेल्फ इमेज होता है और उस सेल्फ इमेज के मुताबिक आप बिहेव कर रहे होते हैं, और वही सेल्फ इमेज लोगों के सामने भी आता है। ठीक है, यानी एज़ अ वाइफ़, गुड वाइफ़ का कोई इमेज बनाया है और वो, राइट, लेकिन राइट, रात-दिन के साथी में जैसे घर में हम कहते हैं ना, घर में तो हम वो अपना बाहर जाते तो हम एक लिबादा ओढ़ लेते, एक मास्क लगा लेते। लेकिन घर में तो राइट। वो नहीं होता, तो क्या गुड ये वाइफ का वो इमेज लिबादा जो बनाया होता है, है जो आई एम खराब है? सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। जी। जी, जी, यही। नहीं, देखें, मैं इसीलिए उसको जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ वो है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज लिबादा नहीं होता, ठीक है? वो लिबादा जो होता है वो होता है अदर इमेज। मैं दूसरों को ये इमेज देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा पोलाइट आदमी हूँ। ये है जो दूसरे के ऊपर इमेज जो है, वो लिबादा है। मैं थोड़ी देर बड़ा पोलाइट रह लूँगा, ये 1 घंटे का सेशन है, इसमें पोलाइट रह लूँगा। इसके बाद फिर घर वालों के साथ वो करूँगा जो मेरा सेल्फ इमेज है। ठीक है ना जी? तो बाहर वालों के साथ तो मैं अदर इमेज के भी ऊपर भी बिहेव कर रहा होता हूँ। वो क्या होता है? वो अदर इमेज वो होता है कि जो मैं ये समझता हूँ कि दूसरों के ख़्याल में अच्छा इंसान कैसा होता है, मैंने वो इमेज लगा ली है। मैं उसको मानता नहीं हूँ। एक मेरा सेल्फ इमेज है कि मैंने अगर अपने बच्चों को ये छूट दी, तो बच्चे मेरे से एडवांटेज ले लेंगे, और एडवांटेज लेके ये करेंगे। आई हैव टू बी अ स्ट्रिक्ट पेरेंट, यू नो। और स्ट्रिक्ट जो है, मैं सारी की सारी वो स्ट्रिक्टनेस अपनी बजाय इसके कि इस पे लूँ कि बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू गिव टू माई चिल्ड्रन टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग,
तो मैं इसको शॉर्टकट है मेरे लिए, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों की बेहतरी के लिए आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये एक सेल्फ इमेज है कि जिससे मैं हकीकत के मुताबिक वो बिहेव कर रहा हूँ। बात समझ में आई जी? ये इन दोनों में फ़र्क है। जी सर, ये एक है अदर जी, इमेज। जी, यानी जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि बाहर वालों के साथ तो हम अच्छा थोड़ी देर के लिए होता है तो अच्छा रहे, लेकिन घर में जैसे एज़ अ वाइफ़ तो और तो पता ही है कि हम कैसे हैं, यानी राइट। कितनी देर हम अच्छा कर लेंगे। तो उसमें मेरा क्या सेल्फ इमेज है? एज़ अ गुड वाइफ़ भी नहीं, मतलब क्या मेरा होगा कि मुझे नहीं इसकी नहीं, देखें, वरीज़ हों या मैं यहाँ उसको पर आपका एक सेल्फ अनकवर इमेज ही करूँ? है ये। दिस इज़ योर सेल्फ इमेज कि ये बात कि मैं आई डोंट वांट टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ, ये मेरा सेल्फ इमेज है जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे ऊंचा बोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जो जो बातें आप फरमा रही हैं कि घर में हम कर देते हैं, वो मैं अपने सेल्फ इमेज की प्रोटेक्शन में कर रहा होता हूँ। बाहर मैंने एक इमेज क्रिएट करना है। ये बात वाज़ेह हुई तो थी? इसके पीछे क्या असम्पशन होंगे? ये आपने बताई ना कि अगर मैं ये करूंगी तो लोग एडवांटेज ले लेंगे। अभी जिस नहीं, तरह से अंबर ने सवाल घर में किया। क्या जी जी। घर में क्या यानी एडवांटेज होगा? मतलब घर में क्या ऐसी बात होगी? वो तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, घर में तो सब ज़ाहिर है मेरा, कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मेरे अंदर क्या ऐसे असम्पशन्स होंगी जिसको मैं नहीं अनकवर कर पा रही हूँ? नहीं, आपने अभी ये फरमाया ना, यू जस्ट सेड कि मैं घर में ये मामला नहीं इसलिए करूंगी क्योंकि अगर मैं इफ़ बीइंग अ गुड वाइफ इफ़ आई डू इट तो मुझे मेरे से ज़्यादा एडवांटेज ले लेंगे, ज़्यादा काम दे देंगे, ज़्यादा करवा लेंगे। क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है ये मैं ये समझा था, अगर आपने ये नहीं कहा तो फिर दैट इज़ नॉट, फिर मैं गलत समझा था। नहीं, मैं तो सेल्फ इमेज को समझना चाह रही थी कि मेरे फ़ियर्स क्या होंगे सेल्फ इमेज में, जिनके सामने हमारा ज़ाहिर बातिन आपका दोनों एक फेयर वाज़िह ये होता हो है सकता है ना बिल्कुल। कि आई एम सो सॉरी, ये थोड़ी सी कट जाती है तो फिर मुझे लगता है, हाँ जी, आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। जी, ये जो हमारा ज़ाहिर बातिन घर में तो जैसे वाज़िह होता है, तो उसमें हम्म। फिर मेरा क्या सेल्फ इमेज होगा जो मैं अनकवर नहीं कर पा रही, कोई असम्पशन्स के एज़ अ गुड वाइफ़ नहीं है। बहुत साल हो गया, तो अब तक हम किस तरह गुड वाइफ़ को कंटिन्यू कर सकते हैं कि मैं अच्छी बीवी ही बन के रहूँ। हम्म। तो उसमें क्या मेरा इमेज है, सेल्फ इमेज या मेरी नहीं, असम्पशन्स आप क्या हैं इस होंगी? इसको इसको निकालना, इट्स नॉट एक जनरल चीज़ निकालना तो इतनी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन में कोई मिसाल दें कि जिधर आपको ये 3 स्टेप्स को करने में आखिरी स्टेप पे मुश्किल पेश आई है, तो बताई जा सकती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। यानी बताई नहीं जा सकती है, उसमें काम किया जा सकता है कि मिल के निकाल लें। ठीक है, फिर वो तो नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो बिल्कुल, कोई होगा तो बिल्कुल, बताएँगे। बस मुझे ये सेल्फ राइट। इमेज समझ नहीं आ रही कि मेरा सेल्फ इमेज खराब तो बाहर वालों के साथ मैं ये करूँ ना कि हाँ, खराब हो जाएगा तो मैं इस तरह नहीं करूँ। घर में क्या मेरा सेल्फ इमेज खराब होने वाला होगा? नहीं, नहीं, आप जो कुछ कर रही हैं ना, जो कुछ कर रही हैं आप, वो ज़रूरी नहीं कि खराब होने से बचाना है। आपका एक सेल्फ इमेज है, यू हैव अ सेल्फ इमेज। यानी यूँ नहीं, देखें, हम दूसरों के हवाले से प्रिटेंशियस हो जाते हैं। अगर मैं पोलाइट आदमी नहीं हूँ तो पोलाइट हो जाऊँगा, इसलिए कि मैंने उनको एक इमेज देना है। लेकिन एक मेरा सेल्फ इमेज है, रियलिटी है वो मेरी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा बिल्कुल ठीक होती है या हमेशा बिल्कुल गलत होती है। वो ठीक भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये सेल्फ इमेज बनाया है कि मुझे एक प्रिंसिपल सेंटर्ड इंसान बनना है, तो ये एक बड़ा अच्छा सेल्फ इमेज है। लेकिन है तो ये सेल्फ इमेज ही। अगर आपका सेल्फ इमेज ये है कि मैं एक बुरा स्पीकर हूँ, लेट्स से, तो ये आपका सेल्फ इमेज है। इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, बट इट इज़ योर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज रियलिटी होती है, आपकी रियलिटी। यानी यूँ नहीं कि मैं कुछ दिखाने के लिए वो सेल्फ इमेज बना रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो दूसरों के लिए कर रहा होता हूँ मैं। प्रिटेंड मैं सिर्फ उस वक्त करता हूँ जिस वक्त दूसरों के साथ मामला हो रहा होता है, जिधर मैंने कोई ऐसा इमेज देना है जो रियलिटी नहीं है। वहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ ना, मास्क पहन लेता हूँ। सेल्फ इमेज इज़ नॉट अ मास्क। ठीक है सर। ठीक है जी, वो रियलिटी होती है हमारी। ठीक हो या गलत हो, वो होती रियलिटी है हमारी, हमारी रियलिटी होती है। जी। मोई साहब, हमें
चैट में मोएस का क्वेश्चन आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इफ रेजिस्टेंस किक्स इन व्हाइल टेस्टिंग एन अजम्पशन। ये जो अजम्पशन टेस्ट करने का जिक्र कर रहे हैं, ये इम्यूनिटी टू चेंज मैप के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। नहीं, फिर आपने ऐसी अजम्पशन टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिधर विच इज़ नॉट वेरी सेफ। वी ऑलवेज रिकमेंड कि इम्यूनिटी टू चेंज में जब आप काम कर रहे हों तो जो अजम्पशंस टेस्ट करनी है वो आपने उसके मेथड्स भी बताते हैं कि ये तरीके हो सकते हैं उसको टेस्ट करने के, और आपने वो वाली चीज़ लेनी है कि जिधर आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस ना हो रहा हो, फिर रिलक्टेंस नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप अपनी अजम्पशन टेस्ट करने के लिए एक ऐसे आदमी से बात करके देखें कि जिसके बारे में आपका ख्याल है कि उसकी अजम्पशन नहीं है, इसमें बिल्कुल सेफ है ये मामला, आपको क्यों रिलक्टेंस होगी? व्हाई वुड यू फील रिलक्टेंट विद दैट? ये इसको वाज़े करें थोड़ा-सा। ये अज़म्पशन्स तो हमने अब अज़म्पशन्स हमने ये वैसी चीज़ है कि एक है वाक़याती गवाह। वाक़याती गवाह तो वो होता है कि जो उधर मौजूद होता है, आपके पास चॉइस ही नहीं होती। लेकिन एक होता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गवाह। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गवाह तो मैंने रखना है ना। तो अब मैंने ज़िंदगी गुज़ारते हुए तो मेरे साथ मामलात वो पेश आने हैं जो आने हैं। जिन अज़म्पशन्स को मैंने टेस्ट करना है, उन अज़म्पशन्स को तो मैं वो टेस्ट करूँगा जिधर मैं सेफ़ फ़ील कर रहा हूँ। इधर देखता हूँ, ज़रा हट के करके देखता हूँ क्या होता है। भाई, मैं अपने वालिद साहब के साथ अगर बहुत खौफ है मुझे उनसे, उधर नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहीं और कर सकता हूँ फिर। कुछ छोटे मामले में कर सकता हूँ, ये देख सकता हूँ कि जो मेरे वालिद साहब के साथ वो नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूँ, उनके साथ मेरे वालिद साहब ये ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। ये अज़म्पशन्स टेस्ट करने के सेफ तरीके हैं। तो व्हेन यू आर टेस्टिंग योर अज़म्पशन्स, देन डोंट सेलेक्ट अ पॉइंट व्हिच मेक्स यू फील रिलक्टेंट अबाउट इट। ये तो हमारी सिलेक्शन की गलती हो जाएगी ना फिर। इट हैज़ टू बी अ सेफ थिंग टू टेस्ट। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अम, ये जो अभी बात हो रही थी, एक सिस्टर कर रही थी कि सेल्फ इमेज के बारे में अपना फीडबैक या अपना एक्सपीरियंस। वो जैसा कि दूसरे सेशन में शूट स्टेटमेंट्स की दफ़ा भी मैंने शेयर किया था, तो उसमें मेरा ज़ाती तजुर्बा है। शायद किसी और को भी सेल्फ इमेज को समझने की कोशिश में जो है मदद मिल जाए। तो जैसे मैंने अपना सेल्फ इमेज ये बनाया हुआ था कि अच्छी बीवी को अपने शोहर की हर बात माननी चाहिए, उसको हर वक़्त घर को साफ रखना चाहिए, उसको बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, उसको शोहर के साथ कभी डिसएग्री नहीं करना चाहिए, शोहर कहीं जाने के लिए कहे तो जाना चाहिए। मेरा लॉन्ग लिस्ट ना, ये मेरा सेल्फ इमेज था। वो तो फिर हर वक़्त खराब हो जाता था, फिर मैं हर वक़्त ऑन गार्ड। ठीक है? मिसाल छोटी-सी, जैसे कि मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है कि घर साफ हो, चीज़ें जगह पर पड़ी हुई हों, और अगर मेहमान आएँ तो खाना भी अच्छा हो, स्पिक एंड स्पैन। तो अब जब मैं इससे निकल रही हूँ तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैं उनसे जब आराम से डेलीगेट और कम्युनिकेट कर लेती हूँ कि यस ये है, लेकिन आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो मैं ये नहीं कर सकती। तो मैंने देखा है कि मैं भी स्ट्रेस से निकल आई हूँ, और अब हमारी कम्युनिकेशन बड़ी रिस्पेक्टफुल। अभी मुझे उनसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट जिसको मैं अपने लिए समझ लेती थी, एक्चुअली ये होता था कि मुझे उनको बस बताना होता था कि आज मेरी कमर में दर्द है, तो मैं ये नहीं कर सकती। मैं खुद से ही कि वो क्या राइट। सोचेंगे, मैं करती थी, और फिर मैं क्या होता था कि एंड क्या होता था कि मैं अपना टेम्पर लूज़ कर देती। आप अभी दफ्तर से आए हैं और आप मुझे ये कहना शुरू हो गए कि चीज़ें जगह पर नहीं है, मैं देखिए थक गई हूँ, और ये एंड ऑल दैट। तो ये सेल्फ इमेज की मेरा ज़ाती एक एक्सपीरियंस, और फिर उससे निकलने के बाद अ सेंस ऑफ रिलीफ, गुड रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज़ रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल। तो जब क्लैरिटी इसमें मज़ीद आई तो मुझे पता चला कि दरहकीकत जो मेरा सेल्फ इमेज है, या शायद शुरू से भी था, वो ये था कि एक अच्छी बीवी को अपने शोहर के साथ सिंसियर होना चाहिए। उसको उसके लिए ट्रू लव, ट्रू रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं है। तो इस इमेज बिल्कुल को ठीक है। थोड़ा अलाइन किया है कि हुँ। ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं चाहिए अच्छी बीवी बनने के लिए। ये ज़रूर है कि आपके दिल में उसके लिए सिंसेरिटी, लव, रिस्पेक्ट होना चाहिए,
डिसएग्रीमेंट तो होंगे, आप उसको कम्युनिकेट करना। तो अब मैं जब इस फोरम के साथ जुड़ने के बाद कम्युनिकेट करना ही सीख रही हूँ, तो वो इमेज को कोई बार-बार रोज़ाना खतरे पेश नहीं आते। बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त बात है। असल में जो चीज़ बस इसको क्लियर रखना है, सेल्फ इमेज इज़ नॉट समथिंग दैट वी क्रिएट, कॉन्शियसली क्रिएट, लेकिन वी कैन क्रिएट दैट कॉन्शियसली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्रिएट हमने ही किया होता है, लेकिन अनकॉन्शियसली चूंकि क्रिएट हो जाता है तो कई दफ़ा प्रॉब्लम डाल सकता है। उसको कॉन्शियसली क्रिएट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर ये समझता है ना कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, तो ये उसका सेल्फ इमेज है। उसके एक्सपीरियंसेस ने उसको ये बता दिया है। अब वो इस नए सेल्फ इमेज को क्रिएट भी कर सकता है कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, मैं मतलब ज़ीरो तो नहीं हूँ ना। अब मैंने वर्किंग करनी है, उस पे आगे बढ़ना है। अपने आप को जैसा कि आप चाहते हैं वैसा इमेजिन करना शुरू करें। इसको एक रियलिटी बनाएं, बिकॉज़ जो आपने इमेजिन किया अपने आप को, हमारी वो जो बहन है नौशाबा, वो कहती है मेरे लिए इमेजिनेशन मुश्किल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें, आसान हो जाएगी। जैसा कि आप समझते हैं कि आपको होना चाहिए, वैसी अपनी इमेजिनेशन बनाएं। यू नो, अपने अपने कमरे में अकेले बैठे हुए ऐसे ऐसे एक्ट करना शुरू कर दें एज इफ यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक। ठीक है, एंड स्टार्ट, और वो वाकई 2 मिनट के लिए ना वो एक्ट करें कि मैं ये कर रहा हूँ, कि मैंने इस तरह बात करनी है, ये करना है, और इस तरह से हाथ मेरे ऐसे मूव करेंगे। ये सब कुछ आपने जब कर दिया है तो नाउ आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपके जहन का इमेज है ना, ये एक्सेप्ट करने लग पड़ेगा कि दिस इज हु यू आर। जी सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस एक ये भी ऐड करना चाहूँगी कि इसमें वो जो हमने एक्सरसाइज की थी जिसमें इमेजिन किया था कि मेरी डेड बॉडी है और मैं अपने रस्म जनाजा में शामिल हूँ और शफ़क़त साहब ताज़ी की कलमात मेरे हस्बैंड अदा कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? मरहुमा मोहब्बत तो बहुत करती थी लेकिन बात करने का तरीका नहीं था। तो वो जब मैंने इमेज अपना क्रिएट किया उसने बहुत क्लैरिटी दी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। तो वो अगेन वो इमेज मैंने विजुअलाइज़ किया है तो उससे फिर हेल्प मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है जी, शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। अदनान, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं जी? अच्छा सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। ओके। अच्छा सर, ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि इन शॉर्ट एक्सेलरेटर और ब्रेक की बात आपने की बीच में, तो मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। जैसे हम एल्डरली हमारे होते हैं, पेरेंट्स हो गए स्पेशली, तो अगर उनके सामने हम बात कर रहे हैं, अ, आपको एक एक्सपेक्टेड आउटकम पहले से पता है कि ये वाली बात अगर होगी रिलेशंस के हवाले से कुछ बात समझाने की, तो एक मतलब 90% 100% तो नहीं मैं कह सकता कि इसका यही रिस्पॉन्स होगा। मतलब आपने ये सुना है कि भाई प्लीज़ हमें समझाया ना करो, इस तरह के सेंटेंसेस आपने सुने हुए हैं। अच्छा जी, हमारी सामने आप अब हमारे टाइम पर मज़हब ना लेकर आ जाया करो, या एक तो नौजवान नस्ल के पास दलीलें बहुत हैं इस तरह की चीज़ें आपको पता है कि ये ही आएँगी कुछ ख़ास सब्जेक्ट में, बहुत सी चीज़ों में हमसे बहुत बेहतर है मगर कुछ टॉपिक्स में। तो ये जो अभी आपने बात की एक्सेलरेटेड वर्सेस ब्रेक की, तो क्या ये सही तरीका है? मुझे बताइएगा कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अंदाज़ा लगा लिया कि यार ये बात आपने 7 दफ़ा 8 दफ़ा सुन ली, मौका मिला तो फिर कह दी कोई 10वीं दफ़ा, मतलब 80% 90% उनकी सुन ली, उस वक़्त गुज़रने दिया, मगर कोई भी मौका आया, ख़ास तौर पे कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई तो उनकी तवज्जो दिला दी पोलाइटली। अच्छा, वो पोलाइटली में भी दिलाते भी वो रिस्पॉन्स आ जाता है कि अब इस नौजवान नस्ल के पास दलीलें बहुत हैं और वो भी ऐसी बिल्कुल। चीज़ों के हवाले से कि जो कि पुरानी कन्वेंशन है उनके खिलाफ। तो क्या यही तरीका रखना चाहिए? हालाँकि आपको पता है कि ये मतलब इट विल नॉट बी टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव नोट, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी समझते हो, जो आप बेहतर समझते हैं। शायद हम गलत ही गलत समझते हो, मगर आप कुछ अरसे बाद एक याद दहानी करवा दें और फिर छोड़ दें। तो क्या यही तरीका है ये एक्सेलरेशन वर्सेस ब्रेक में, या इसमें भी मज़ीद कुछ थॉट देने की ज़रूरत है? नहीं, एक्सेलरेशन वर्सेस ब्रेक इज समथिंग व्हिच यू कैन डिटरमिन।
आप खुद डिटर्मिन कर सकते हैं अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता तो हूँ कि मैं जब एक कॉलेज में काम करता हूँ तो सारी मेरी तवज्जो एज अ टीचर बच्चों की वेल बीइंग पे हो, लेकिन होती वो अपनी जॉब की वेल बीइंग पे है। ये है जो यू नो जिधर जिधर आई कैन फील द पुश एंड पुल। एक तरफ बच्चों की वेल बीइंग में मुझे टाइम लगाना है, दूसरी तरफ मुझे अपनी अपनी फाइनेंशियल और अपनी एम्प्लॉयमेंट की वेल बीइंग पे फोकस करना है। अब एक चीज़ खींचती है, दूसरी चीज़ खींचती है। हम अपने आप को कई दफ़ा ये धोखा दे देते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसमें आप कुछ चीज़ों पे काम करते हैं ज़्यादा, दूसरी चीज़ों में आप नहीं करेंगे वो काम। बट दूसरे के हवाले से जो चीज़ आपने करनी है हमेशा उसको ज़हन में रखिए। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये दिस इज़ अ बिगर चैलेंज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इट्स अ मच बिगर चैलेंज। वो चैलेंज ये है कि व्हेनेवर यू फील आपको जो चीज़ें करेक्शन की लगती हैं, डू यू थिंक दे हैव टू डू समथिंग विद बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स? सर बिहेवियर भी हो सकता है, लेकिन मोर ऑफ ज्यादातर, जो ये मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ज्यादातर यहाँ से निकलती है कि आपके अपने राइट्स का सवाल है। ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे अपने राइट को खुद से असर्ट करना है तो मुझे ये मिलेगा। राइट, तो इसको उनको ये लगता बिहेवियर है। में रख सकते हैं शायद, या हाँ, सोच हाँ। उनकी तरफ से ऐसा, ये एटीट्यूड मेरा एटीट्यूड पर्सपेक्टिव है कि वो ये दोनों ही फील चीज़ है होता ना, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि उनको उनका राइट नहीं मिलेगा जब तक वो असर्ट नहीं करेंगे। ये कह रहे, मैं ठीक समझा हूँ? तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ डज़ इट चेंज, हाउ डज़ इट मैटर टू यू? बिकॉज़ व्हाई डू आई आस्क? बिकॉज़ उनको जो राइट है उनका, वो तो मिलना ही चाहिए ना। जी, वो ये आ जाता है ना सर, वो मेरी ज़ात से तो ख़ैर ताल्लुक नहीं, ये मैं जिस सिचुएशंस बता रहा हूँ ये वो हैं कि जहाँ पर फिर किसी और का राइट जा रहा होता है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। यानी मतलब किसी, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर नहीं मैं मुझे मिसाल दे नहीं रहा हूँ समझ कि नहीं आया। अच्छा आप जी, जी, जी हाँ, प्लीज़ दें। मैं चलिए इस मिसाल को ओपन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा मतलब मेरे सामने वो किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्लियर कट, राइट, मतलब अपनी राइट, कन्वेंशनल विजडम की वजह से, जो कन्वेंशनल विजडम है वो जब वो असर्ट कर रहे हैं तो किसी और के साथ ज्यादती हो रही है और वो सिचुएशन मेरे सामने आ गई है, यानी कि मुझे उसका पार्ट बना दिया गया है। अब मुझे राइट। वो इफेक्ट नहीं कर रही, मतलब मैं खामोश रह सकता हूँ, मगर फिर वही बात है ना कि वो जो बात आ जाती है कि अब जब आप आ गए हो सिचुएशन में तो अब आपने बात कह देनी है कि ये है सही बात अकॉर्डिंग टू मी। ये सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ठीक। और वो इस जगह पे खड़े हैं कि क्योंकि इसने मेरा राइट नहीं दिया तो अब मुझे भी ये काम इसके साथ ऐसे ही करना है। इस जगह पे खड़े हैं या माँग लेना है अपना सही, राइट? मैं आपकी जी, मतलब मैं अगर नहीं इसमें अपने हाँ, मैं अगर बोलूंगा नहीं या बोलूंगी नहीं तो मुझे ये नहीं मिलेगा, और मतलब बोलने ये पे मैं मिल अल्लाह पर जाएगा। नहीं छोड़ सकता ये बात। हाँ जी। बोलने पे मिल जाता है। वो नहीं मिलता फिर भी, मगर वो उनकी एक स्ट्रगल है कि कम से कम इतना तो मैं करूँ ना, इतना तो करना चाहिए। बोलने पर नहीं मिलता, एक्चुअली वो गलत हो जाता है मज़ीद, अगर हम मुझसे पूछें तो राइट, नहीं मिलता। राइट। ये जो मगर वो बात है, समझ नहीं पाते ना कि वो तब भी नहीं मिल रहा। राइट, राइट। नहीं यानी इसका नेट इफ़ेक्ट तो ये होता है कि सिवाय इसके कि वो खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं और कुछ नहीं होता। जी, ठीक जी, कुछ नहीं है? होता। ये जी, ये बात उनको एग्ज़ैक्टली। कम्युनिकेट कर सकते हैं आप? जी, यानी करने की कोशिश की है। अभी ये चलिए मैं नहीं, आपको ये बड़ी बात कि रीसेंट एक आपकी इस एक फ्रस्ट्रेशन से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, वो कोशिश करनी है कि व्हाटएवर यू वांट द अदर, व्हेरेवर यू वांट द अदर पर्सन टू चेंज हिज और हर एटीट्यूड और बिहेवियर। आप किसी भी शख्स के बारे में अगर ये चाहते हैं कि वो अपने किसी अमल को या अपने किसी रवैये को बदले, तो जो चैलेंज आपने लेना है, वो ये लेना है कि ये ख्वाहिश क्या होती है, ये कैसे पैदा की जाए ख्वाहिश इस चेंज को बदलने की, और वो ख्वाहिश पे काम करना है। आपने उस रवैये पे भी नहीं करना काम, आपने उस अमल पे भी नहीं करना। आपने उस ख्वाहिश को उसकी ख्वाहिश की डेवलपमेंट पे काम करना है कि एक आदमी कब ये चाहता है कि मुझे अगर कोई राइट नहीं मिल रहा तो मैं फ्रेट करने के बजाय लेट मी जस्ट टेक इट ईज़ी।
और मैं दूसरों की भी ज़िंदगी आसान कर दूं, अपने लिए भी आसान कर दूं, जो क्योंकि राइट्स का मामला तो ये है ना कि मुझे बहरहाल जो मेरे वाकई राइट्स हैं वो तो मिल के ही रहने हैं, मिल के ही रहने हैं। यानी मुझे अगर मैं इफ़ आई वांट टू असर्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट तो कोई मेरे से राइट रोक नहीं सकेगा, हर आदमी को देने पड़ जाएंगे अनलेस कि मैं माफ़ कर दूं, ठीक है ना, वो तो मिल के ही रहने हैं। लेकिन मुझे तो ये सोचना है कि मेरी जो जिम्मेदारियां नहीं मैंने अदा की उनका क्या बनेगा। असल में तो ये मेरा कंसर्न होना चाहिए था ना, वो मैं कर नहीं रहा। जिस वक्त ये चीज़ पैदा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक बैलेंस वजूद में आएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक तो ये थोड़ा सा जिक्र करें इस चीज़ का कि ये आपके इस परेशान होने, इस दुखी होने, इस गुस्सा करने, इस फ्रस्ट्रेशन से दूसरे पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, आप क्यों परेशान होते हैं? यानी जो नहीं दे रहा ना दे, मैंने अपने अमल का जवाब देना है, उसने अपने अमल का देना है, आप वो कर दें जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, अगर वो इस पर ये कहते हैं कि तुम कीप योर दिस टू योरसेल्फ, योर एडवाइस टू योरसेल्फ, तो सुन ले, माँ बाप हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कह दिया उन्होंने, डज़न्ट मैटर। ये जो आप कह रहे हैं ना कि 10 दिन में एक दफ़ा अगर ये बात कर लीजिए, नहीं, आप उस मौके पर ना करें बस। बस मेरी सिर्फ़ ये गुज़ारिश है। आप 10 दिन में 10-10 दफ़ा करें बेशक, लेकिन जिस वक़्त गलती हो उस वक़्त ना करें। यानी उस वक़्त थोड़ा-सा पीछे रखें, खामोश रहें, उस मौके को थोड़ा कूल डाउन होने दें और फिर उनके साथ बैठें, उनको गले लगाएँ और उनसे कहें कि मुझे अफ़सोस होता है, मैं ये जब देखता हूँ ना कि आप इतना दुखी हो जाते हैं, आप मत हुआ करें ये दुखी। यानी इस जगह पे खड़े होकर उनका सहारा बन जाएँ और सहारा बन के बहुत सारी चीज़ें उनको कम्युनिकेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। बट डोंट कम्युनिकेट एट द टाइम ऑफ द मिस्टेक, जस्ट अवॉइड दैट। बिल्कुल, ये किसी के साथ भी ना करें, कभी भी ना करें। कि जब वो गलती कर रहे उस वक़्त नहीं करनी, मतलब हमने उस वो जो आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि वालिद साहब के साथ ड्राइविंग सीखनी बड़ा मुश्किल काम है, या वालिद साहब बैठे हों तो ड्राइव करना ही बड़ा। I know, including my own wife, I know many people who say that it's very difficult, many women who say that it's very difficult to drive while your husband is sitting next to you. पता है आपको क्यों क्यों मुश्किल है? इस पर गौर करिए, एग्जैक्टली वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जब गलती हो तो करेक्ट ना करें, बाद में बैठ के तो एनालाइज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कूल डाउन हो जाएंगे। एक आदमी ड्राइविंग सीख रहा है, वो पहले ही बड़ा टेंस है, ठीक है। ये ज़िंदगी गुजारते हुए हम काफ़ी ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जब बड़े टेंस होते हैं, और दूसरा ये कह दे कि ये गलती कर रहे हो तुम, ये ना करो, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये मौका नहीं है, इसको अभी रहने दें, वो आ जाएगा वो मौका, इंशाल्लाह हम समझा देंगे। जी, ठीक है सर। मैं वैसे गलती पर नहीं करता, वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं क्वेश्चन नहीं कुछ और था नहीं, शायद, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम। हाँ, फिर मैं लंबा अगर हो जाता, मकसद बहुत कुछ और ज़्यादा, था तो ठीक है, मैंने थैंक फिर यू। इतनी लंबी तकरीर जो है वो हाँ आपके जी। जवाब को, सवाल को फिर मैंने शायद समझा नहीं। नहीं, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। नहीं, थैंक यू सर, नो नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू। राइट जी, right। जी, हमारा वक्त आज खत्म हो गया इसके साथ। बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया जी, मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।